कस्टमर इज किंग, यही सुना है हमने लोगों से, यही पढ़ा है किताबों में। सब लोग यही कहते हैं कस्टमर इज किंग, कस्टमर इज गॉड। पर सर, हमारे अनुभव से और आपके अनुभव से ये चीज आप जानते हैं कि हर कस्टमर किंग नहीं होता, हर कस्टमर गॉड नहीं होता। कई कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो भाई साहब उनको हर चीज एक्स्ट्रा दे दो, प्रोडक्ट में भी कुछ एक्स्ट्रा दे दो, सर्विस में भी कुछ एक्स्ट्रा दे दो, मौके ढूंढते रहते हैं पैसे कम कराने के कि यहां भी पैसे काट लें, यहीं भी पैसे काट लें। वो चाहते हैं कि भैया 100 रुपए का काम मेरा तो 50 रुपए में हो जाए, और वो 50 रुपए भी मैं 10 टुकड़ों में आराम से दूं, और लास्ट में भी 50 के 10 टुकड़े करेंगे और आखिरी टुकड़ा तो देंगे भी नहीं। वो ऐसे लोग हैं जिनको खाना तो चिकन टिक्का है बट पैसे जेब में आलू टिक्की के लेके घूम रहे हैं। तो ऐसे कस्टमर को हम किंग कैसे कह दें भाई साहब, कैसे कह दें इनको किंग? क्योंकि जिन कस्टमर को किंग कहा गया किताबों में, वो किताबों में कस्टमर की डेफिनेशन है जो प्रोडक्ट को समझे, जो सर्विस को समझे, जो प्राइस को समझे और जो रीजनेबल प्राइस देने को हमेशा तैयार रहे। पर जो आदमी हमारे प्रोडक्ट को नहीं समझना चाह रहा, जो आदमी हमारी प्राइसिंग को नहीं समझना चाह रहा, जो हमारे को पैसे देने को तैयार नहीं है, वो भैया हमारी नजर में कस्टमर नहीं है। तो आज मैं आपको बात करता हूं कि कस्टमर के क्या टाइप होते हैं और किस किस टाइप से कैसे डील करना है। तो कस्टमर के 4 टाइप होते हैं। पहला चीप टाइप ऑफ कस्टमर, दूसरा होते हैं डिफिकल्ट कस्टमर, तीसरा होते हैं सोफिस्टिकेटेड कस्टमर, और चौथे होते हैं एफ्लुएंट कस्टमर। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ फर्स्ट टाइप ऑफ कस्टमर पे बहुत डिटेल में बात करूंगा। जैसे पहला टाइप ऑफ कस्टमर होता है चीप कस्टमर। चीप कस्टमर कैसे होते हैं भैया? हाईली कॉस्ट सेंसिटिव। आप इनके साथ 10 साल काम कर रहे हो 1000 रुपए में, अगर 11वें साल किसी ने दुकान खोल दी और वो 950 में करेगा, ये 50 रुपए के लिए आपको छोड़ के चले जाएंगे। इनकी लॉयल्टी होती है 0। इनका सारा रिलेशन डिपेंड करता है पैसे पे। तीसरा ये होता है एक्स्ट्रा डिमांडिंग। आप इनको कुछ भी दे दो, कितना भी दे दो, ये हर बार बोलेंगे भैया थोड़ा और दे दो, थोड़ा और दे दो। ये आपकी चीज से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। ये आपके सबसे ज्यादा कंप्लेन करने वाले ये लोग होते हैं। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना भी बचपन में कि भैया अगर एक जीन्स के लिए दुकान पे कह दिया कि जीन्स कितनी प्यारी है, बहुत बढ़िया जीन्स है, तो दुकानदार इसके पैसे बढ़ा देगा। तो हम क्या कहते हैं, जीन्स पसंद आती है तो भी कहते हैं हाँ हाँ ठीक ठाक सी है भैया, उसके कम लगा दो। तो वो क्या कहते हैं, आपके प्रोडक्ट को अगर उन्होंने अप्रिशिएट कर दिया, आपके प्रोडक्ट की तारीफ कर दी, तो उनको लगता है पैसे बढ़ा दोगे, तो आपके प्रोजेक्ट को कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हमेशा कमी निकालेंगे और हमेशा कुछ एक्स्ट्रा लेने की उसमें रहेंगे। ये लोग हार्ड नेगोशिएटर होते हैं। ये 10-10 रुपए के लिए, 2-2 रुपए के लिए आपसे 1-1 घंटा बहस कर सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट कर देंगे अपने 2 रुपए बचाने के लिए, 5 रुपए बचाने के लिए। और ऐसा नहीं कि नेगोशिएट हार्ड किया पर पैसा हाथ में दे दिया, नहीं, ये नेगोशिएट करेंगे, 100 की चीज को लाके 90 पे ले आएंगे, फेंकेंगे भैया 90 अभी ऐसा करो, 50 अभी लेना, 40 बाद में देता हूं। तो ये लोग पेमेंट पे भी डिले करते हैं। ये लोग ऐसे हैं कि जैसे एक इवेंट मैनेजर के पास आके बोलेंगे पूरा आइडिया बताओ कैसे कैसे करना है, और उससे आइडिया लेके दूसरे को कहेंगे आइडिया तुम्हें लिया है तो ये सस्ते कर दे, तो ये भैया फ्रॉड हुए। तो आर्किटेक्ट को कहते हैं भाई डिजाइन बना के तू दे दे, बनवा मैं ठेकेदार से लूंगा। तो टेक्निकली ये वो लोग होते हैं जो कि कस्टमर की परिभाषा से ही बाहर होते हैं। आपके बिजनेस की ग्रोथ अगर रुकी हुई है, आप बिजनेस में कहीं अटके हुए हो, अगर आप पैसा कमा के भी कैश की शॉर्टेज में हो, 90% रीजन ये लोग हैं। इन लोगों की वजह से आप परेशान हो। अब इन लोगों की वजह और कैसे परेशान होते हैं? आपके ऑफिस में अगर 4 जनों का स्टाफ है, आप सोचना आपके बिजनेस के 80% कस्टमर ये होंगे लेकिन रेवेन्यू 20% ही देते होंगे, और आपके बिजनेस में 20% कस्टमर ऐसे होंगे जो बहुत बढ़िया होंगे। अगर आपका बिजनेस सपोज 5 लाख रुपए महीने का है, तो आपके उस 5 लाख में से 3 लाख देने वाले कस्टमर बहुत प्यार से आपको कम से कम परेशान करते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसे देते हैं। जब बोलते हो तभी पैसे देते हैं, और आपका बिजनेस उन 3 लाख ने बहुत बढ़िया चला रखा है। उन 3 लाख के मैनेजमेंट में हो सकता है 1 या 2 आदमी लगते हैं और 3 लाख की रेवेन्यू देते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, ये 2 लाख की रेवेन्यू देने वाले 50 लोग मिलके हैं, और ये आपकी टीम में अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो 3 से 4 लोग तो इनको ही हैंडल करते रहते हैं। ये सबसे बड़ी हेडेक है आपकी टीम की, सबसे ज्यादा दुखी करते हैं, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करते हैं। आपकी पूरी टीम इन्हीं लोगों से फ्रस्ट्रेट और इरिटेटेड है। और आपका खुद का स्ट्रेस का सोर्स अगर आप नोटिस करोगे तो यही लोग हैं जो आपको धंधा 50,000 रुपए का भी नहीं दे रहे पर प्राण आपके 5 लाख के पी लेते हैं, और जो आपको 50 लाख का बिजनेस दे रहा है वो आपको 5 मिनट भी परेशान नहीं कर रहा है। सो आपको इनकी क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आप एज ए कंसल्टेंट, एज ए कोच मैं आपको बता रहा हूं, जो भी टॉप बिजनेसेस है ना, वो ग्रोथ इसलिए कर पा रहे हैं उनके पास क्वालिटी ऑफ कस्टमर बहुत बढ़िया है। ऐसे लोग जिनके पास नहीं है वही ग्रोथ कर पा रहे हैं, ऐसे लोग जिनके पास आ गए वो ग्रोथ ही नहीं कर सकते। बल्कि ये क्या करते हैं, ये अपने लेवल के अकॉर्डिंग आपको भी नीचे गिराते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सपोज आपका प्रोडक्ट बेच रहे हो 500 रुपए का, वो प्रोडक्ट आता है 400 रुपए का, आपका 100 रुपए का मार्जिन है, ये आपका कस्टमर है। अब आपकी सैलरी, रेंट, ब्याज सब बढ़ गए, आपकी चीजें महंगी हो गई है, वो चीज आती है 450 की। तो अब आप इसको बोलोगे भैया अगर 100 रुपए मुझे कमाना है तो मैं 550 कर देता हूं।
पर जब आप 550 करोगे तो ये भाई साहब कहेंगे मैं तो चला, तो आप कहते हो नहीं भैया इसको 550 नहीं, इसको 500 ही रख। फिर आप क्या करोगे, अपनी क्वालिटी गिराओगे। आप क्या होगे, आदमी सस्ता रख लेते हैं, मशीन सस्ती रख लेते हैं, माल में मिलावट कर देते हैं, क्वालिटी ऊपर नीचे कर देते हैं। आप इस मार्जिन को मेंटेन करने के लिए अपना लेवल दिनों दिन गिराओगे। आइडियली अगर आपके पास अच्छे कस्टमर होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है माल चारी बढ़ गया, आपने कहा 500 नहीं मैं 600 की प्राइस करता हूं, वो कहते हैं वी आर रेडी टू पे, तो दिनों दिन उनका लेवल भी बढ़ेगा और आपका लेवल भी बढ़ेगा। अगर आप पहले अच्छा कमाते थे और अब कम कमाते हो, उसकी रीजन ये लोग हैं। सो ये बेसिकली आप मान के चलो, अगर मैं आपको एक शुद्ध देसी एग्जांपल दूं, ये वो लोग हैं जो आपकी टैक्सी में बैठ गए, पर आपकी टैक्सी में बैठ गए भी किसी ढंग के आदमी को बैठने भी नहीं देंगे। अब आपको लग रहा है टैक्सी में बैठे हैं, जैसे तैसे किराया तो निकाल ही रहे हैं, लेकिन आपको कभी भी जीवन में ग्रोथ नहीं करने देंगे। आपको लगता है सर्वाइवल के लिए कुछ तो लोग ऐसे रखने पड़ते हैं, आपने कुछ ऐसे लोग रखे। जितने आपके पास ऐसे लोग हैं उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी बड़े लोगों की खो रहे हो, ठीक है। तो इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, आपको ऐसे लोग कम से कम रखने चाहिए और बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो रखने ही नहीं चाहिए। तो आप मुझसे बोलेंगे सर कोई सॉल्यूशन है क्या इनका, इनको कैसे बदल सकते हैं, इनको कैसे मैनेज कर सकते हैं? सर अनफॉर्चुनेटली इनको नहीं बदल सकते हो और ना इनको मैनेज कर सकते हो। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये वहीं से ऐसे आए, ये पर्सनैलिटी पैदाइशी ऐसी है, तो आप इनको सुधार नहीं सकते, आप मैनेज नहीं कर सकते। और जैसा अपन कॉलेज के जमाने में कहते थे कि इफ यू कांट चेंज द गर्ल, चेंज द गर्ल। सो वैसे ही इन कस्टमर को आप बदल नहीं सकते, इनको बदलना ही पड़ेगा। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपके बिजनेस में आप इनको मार्क करो, ए, बी और सी कैटेगरी दो कि ए कैटेगरी के कस्टमर कौन से हैं जो कम एफर्ट लेते हैं और बढ़िया पैसे देते हैं, बी कैटेगरी की ठीक ठाक एफर्ट ठीक ठाक पैसा, सी कैटेगरी की सारे एफर्ट ले जाते हैं पैसा जीरो देते हैं। तो इन से कैटेगरी को आइडेंटिफाई करो और कोशिश करो, आप नोटिस करना हमेशा 5 सी जाएंगे, 5 सी जाएंगे, एक ए आ जाएगा ना, 5 सी के बराबर पैसे देगा। तो कुछ समय आप ये देखो, चाहे टर्नओवर बढ़ाना नहीं है मुझे तो बस ये है कि अगर मेरा टर्नओवर 3 करोड़ का है और 1-1 करोड़ की 1 करोड़ का ए, 1 करोड़ का बी, 1 करोड़ का सी है, तो मुझे भैया 4 करोड़ का टर्नओवर करना ही नहीं है। मुझे तो यहां से 10 लाख के सी हटाने, 10 लाख का ए लेना है। जैसे ही 10 लाख का ए आएगा मैं 10 लाख के सी हटा दूंगा, 20 लाख का ए आएगा 20 लाख के सी हटा दूंगा। जैसे जैसे आपकी कंपनी में सी घटते जाएंगे, बेनिफिट क्या होगा आपके साथ? सबसे पहला बेनिफिट सीधा सीधा होगा, आपकी बैंडविड्थ फ्री हो जाएगी। अभी आपके 5 जनों का स्टाफ है और हमेशा दुखी फ्रस्ट्रेटेड रहता है और हमेशा बिजी रहता है। सी कैटेगरी जेती आप बोलोगे ये लोग खाली हो गए, अब इनके पास इतनी बैंडविड्थ है कि ये डबल ए संभाल सकते हैं। अगर आपने 1 करोड़ वैल्यू के सी हटा दिए, आप 3 करोड़ वैल्यू के ए संभाल सकते हो। इतना आपके पास टाइम कैपेसिटी बैंडविड्थ अवेलेबल है। सो वीडियो की समरी सिंपल, सबसे पहले ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, कोशिश करें। ये ट्रू कस्टमर नहीं है, ये कस्टमर ही नहीं है। गॉड तो छोड़ो, गॉड छोड़ो, किंग छोड़ो, ये कस्टमर ही नहीं है। इनको आइडेंटिफाई करो, उचित दूरी बनाए रखो और जो टीम में है उनको रिप्लेस करने की कोशिश करो। अब डिफिकल्ट कस्टमर क्या होते हैं, सोफिस्टिकेटेड क्या होते हैं, एफ्लुएंट क्या होते हैं, किस तरह के रखने चाहिए, इन कस्टमर को कैसे बुलाएं, कैसे रोकें, कैसे बढ़ाएं, इस पे ये सीरीज है पूरी। तो आज मैंने डिस्कस किया टाइप 1 कस्टमर, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 पे कंटिन्यूस वीडियो आती रहेगी। तो प्लीज गो टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मलोदिया, वहां पे आपको ये वीडियो भी मिलेगी, बाकी सारी वीडियो भी मिलेगी। सो प्लीज लाइक अभी तक आप कर चुके होंगे, शेयर आप जम के करो इसको। और अगर आपको लगता है कि ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल कंटेंट आपको मिलते रहे तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।